पोषण में आपका स्वागत है। भारत में हर 5 में से 1 महिला पीसीओडी से ग्रसित है। तो अगर आप या आपके कोई संबंधी पीसीओडी से ग्रसित हैं, तो इस वीडियो में आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिलने वाली है। साथ ही आप ये जानने वाले हैं कि आप पीसीओडी को कैसे पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पीसीओडी के लक्षण क्या हैं, वो किन कारणों से होता है और आप कैसे उसे पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बात बताते हैं कि पीसीओडी और पीसीओएस एक ही बीमारी के 2 नाम हैं। पीसीओडी यानी पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज, पीसीओएस यानी पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, क्योंकि ये डिजीज 2-3 अलग अलग बीमारियों को जन्म देती है, जैसे कि हार्मोनल इम्बैलेंस, एग का सही समय में नहीं बनना और जिसके कारण शरीर में और भी बीमारियों का आना, इसीलिए इसे सिंड्रोम कहा गया है। तो सबसे पहले जानते हैं कि पीसीओडी के लक्षण क्या क्या हैं। आप किस तरह से जानेंगे कि आपको पीसीओडी है क्या। अगर आपका 1 साल में यानी 12 मंथ से 8 से कम बार पीरियड्स आता है, तो ये पीसीओडी के मुख्य लक्षण हैं। दूसरी बात, अगर आपके शरीर में जब पीरियड्स होता है तब या बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होता है या बहुत कम ब्लीडिंग होता है या सिर्फ स्पॉटिंग होता है, तो ये भी पीसीओडी के ही लक्षण हैं। तीसरा, वजन का बहुत बढ़ना, वजन का तेजी से बढ़ना और स्पेशली शरीर के निचले हिस्से में यानी कमर से नीचे हिस्से में वजन का बढ़ना, ये भी पीसीओडी के लक्षण हैं। शरीर में बहुत अधिक बाल का निकलना, यानी कि शरीर में हाथ पैर में ज़्यादा बाल का निकलना, या फिर कि बहुत हेयरफॉल होना, एक्ने होना, ये पीसीओडी के चौथे लक्षण हैं। और 5वां लक्षण है नेचुरली प्रेगनेंसी अचीव न कर पाना, यानी नेचुरली प्रेगनेंसी अचीव करने में दिक्कत आना। अब जानते हैं पीसीओडी होता किन कारणों से है। पहला कारण है जेनेटिक। अगर आपके दादी, नानी, माँ, मौसी या बहन इनमें से किसी को पीसीओडी है, तो आपको पीसीओडी होने की संभावना बढ़ जाती है। और दूसरा है लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, यानी कि आप सही समय पर आपके उठने का, सोने का, खाने का, एक्सरसाइज रूटीन, ये सभी समय अगर आगे पीछे होते हैं बहुत ज़्यादा, तो इसे हम लाइफस्टाइल डिसऑर्डर कहते हैं। जब ऐसा होता है तो आपके शरीर में हार्मोन इम्बैलेंस होते हैं, क्योंकि हमारे उठने, सोने, खाने, एक्सरसाइज करने, इन सभी से हार्मोन रिलीज होता है। और जब ये इम्बैलेंस होते हैं, मतलब कि अगर आप कुछ समय तक 6 बजे उठ रहे हैं, कुछ समय तक 10 बजे उठ रहे हैं, तो शरीर समझ ही नहीं पाता कि वो हार्मोन किस समय रिलीज करें, और ये हार्मोन इम्बैलेंस होने से पीसीओडी हो जाता है। अब बात है उपचार का। आप किस तरह से पीसीओडी को ठीक कर सकते हैं। अगर आपको पीसीओडी है तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इसे आसानी से ठीक कर सकते हैं कुछ सिंपल रूल्स को फॉलो करके। सबसे पहले पीसीओडी में आपको वज़न कम करना बहुत ज़रूरी है। मगर एक बात ध्यान रखिए कि इंसान बीमार होकर भी वज़न को कम कर सकता है, लेकिन उससे वो स्वस्थ नहीं बनता। अगर आप वज़न को हेल्दी तरीक़े से कम करेंगे, जिससे कि आपका विटामिन का लेवल इम्प्रूव होगा, तभी पीसीओडी ठीक होगा। क्योंकि अच्छे शरीर में विटामिन का मात्रा होना बहुत ज़रूरी है, तभी अंडे सही समय पर बनेंगे। अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर भी आपको विटामिन टैबलेट्स ही सजेस्ट करेंगे, जिसके कारण कि आपका अंडा समय पर बनेगा। तो आप वज़न कम करते समय इसका ध्यान रखेंगे कि आप हेल्दी ईटिंग करें, न कि कंप्लीट स्टार्विंग करें। अगर आप कुछ नहीं खाएंगे वज़न कम करने के लिए, तो आपका वज़न तो कम हो जाएगा, लेकिन पीसीओडी तभी ठीक होगा जब आप सही तरीक़ा से वज़न को कम करेंगे, आपका विटामिन लेवल इम्प्रूव होगा और वज़न कम होगा, तभी आपका पीसीओडी ठीक होगा। दूसरा, आपको हेल्दी डाइट खाना है। अब हेल्दी डाइट 2 भाग में बटा हुआ है, एक क्या नहीं खाना है और एक क्या खाना है। सबसे पहले क्या नहीं खाना है। आपको मीठी चीज़ें जैसे कि पेस्ट्री, केक्स, कुकीज़, मिठाई, इन सबको कम खाना है। दूसरा, तली हुई चीज़ें जैसे कि मिक्सचर, नमकीन, फरसन, पैकेट में चिप्स, ये सब आपको कम खाना है। और तीसरा, सोडा से बनी चीज़ें जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स, घर में सोडे से बनी चीज़ें जैसे कि केक्स, चाहे वो शुगर फ्री भी हो मगर उसमें सोडा बहुत ज़्यादा है, तो आपको वो सब नहीं खाना है। अब बात है आपको खाना क्या है। आपको हाई प्रोटीन फूड खाना है, जैसे कि दाल, चना, मूंग, लोबिया, राजमा, छोला। अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो अंडा, चिकन, ये सब आपको प्रोटीन के लिए खाना है। आपको हेल्दी फैट्स खाने हैं, क्योंकि हमारे शरीर में हार्मोन इम्बैलेंस जब होता है तो फैट का एक बहुत बड़ा रोल रहता है। तो इसका मतलब आपको फैट
बंद नहीं करना है, आपको हेल्दी फैट्स में स्विच ऑन करना है। जैसे कि आपको सीड्स होते हैं, कुछ सीड्स होते हैं जिसमें अच्छे ऑयल्स पाए जाते हैं, जिसे हम पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कहते हैं, जैसे कि फ्लैक्सीड ऑयल में पाए जाते हैं, आलमंड ऑयल में पाए जाते हैं। अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो आप फिश ऑयल ले सकते हैं, उसमें EPA यानी कि इकोसा पेंटानोइक एसिड और DHA अच्छे मात्रा में पाए जाते हैं, जिससे कि PCOD बहुत जल्दी ठीक होता है। इसके साथ ही साथ आपको हेल्दी कार्बोहाइड्रेट्स भी लेना है, अदरवाइज आपका डाइट बैलेंस नहीं होगा। तो आप हेल्दी कार्बोहाइड्रेट्स में आप जैसे कि बार्ली है, ज्वार है, बाजरा, रागी, इन सभी मिलेट्स को आप अपने डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। साथ ही राइस, व्हीट, आप इसे रिफाइंड फॉर्म में नहीं लेंगे बल्कि आप नेचुरल फॉर्म में लेंगे, तो आपके PCOD के सिम्टम्स आप देखेंगे ग्रेजुअली डिक्रीज होने लग गए हैं। साथ ही साथ आपको अपना स्लीपिंग पैटर्न का ध्यान रखना है, क्योंकि स्लीपिंग पैटर्न से हमारा मेलाटोनिन बहुत बैलेंस होता है, जिसकी वजह से कि हमारा लाइफस्टाइल डिसऑर्डर का जो डिजीज़ है वो ठीक होता है। आपको एक ही समय में सोना है, आप हाफ एन आवर आगे पीछे रख सकते हैं। सपोज आप रात में 10 बजे सोते हैं तो 10:30 इज़ परफेक्टली ओके, मगर एकदम 12-1 करना इज़ नॉट ओके। आपको एक ही टाइम पे उठना है जिससे आपका कॉर्टिजोल बैलेंस रहे। फोर्थली, आपको ये ध्यान रखना है कि आप एक एक्सरसाइज रूटीन फॉलो करें, चाहे आप योगा करें, वेट ट्रेनिंग, कार्डियो, चाहे आप पाइलेट्स करें, आप कुछ भी करें, लेकिन वो आपको एटलीस्ट वीकली 5 डेज 40 to 45 मिनट्स के लिए करना ही है। उसे रेगुलर बेसिस में करना है, एक ही समय पर करना है, बहुत ज़्यादा टाइम को स्विच ऑन नहीं करना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट 5वां चीज़, आपको स्ट्रेस लेवल को कम करना है। जब हम स्ट्रेस लेते हैं तो हमारा कॉर्टिजोल लेवल, जिसे हम स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं, वो बहुत ज़्यादा बढ़ता है, और जब ये बढ़ता है तो ये बाकी सभी हार्मोन को इम्बैलेंस कर देता है और हमें हार्मोनल डिजीज़ हो जाती है। तो इसीलिए आपको अपने स्ट्रेस लेवल को मैनेज करना है। स्ट्रेस लेवल को मैनेज करने के लिए आप प्राणायाम कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। ये बहुत ईजी है, इफेक्टिव है, नो कॉस्ट चीज़ है। इसे आप करके आसानी से अपने PCOD को कम कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। अगर आपको PCOD है तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इन सभी चीज़ को करके आसानी से PCOD को घर में ही घर बैठे ठीक कर सकते हैं और इसके प्रॉब्लम से हमेशा के लिए निजात पा सकते हैं। अगर आपको हेल्दी डाइट के बारे में और कुछ जानना है कि आप और क्या खा सकते हैं, क्या नहीं खा सकते हैं, तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, हम ज़रूर उसका रिप्लाई करेंगे। और इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। अगर आपको लगता है कि ऐसा कोई वीडियो है जिससे आप कोरिलेट करते हैं और अभी तक हमने उसके ऊपर वीडियो नहीं बनाया है, तो वो भी हमें बताइए। वी विल बी ग्लैड और हम उसके ऊपर वीडियो ज़रूर बनाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्ते।